बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम शान आयत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर दिल कांप उठते हैं और रूह के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। ये वो मुबारक आयत है जिसे कुरान पाक की सबसे अजीम आयत करार दिया गया। एक ऐसी आयत जिसके अंदर अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी बादशाहत, उसके इल्म और उसकी बेमिसाल अजमत के वो राज पोशीदा हैं जिन्हें सुनकर बड़ी बड़ी सरकश शयातीन और जिन्नात भी लरजने लगती हैं। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आयतुल कुर्सी की। जरा तसव्वुर कीजिए कि मदीना मुनव्वरा की एक बाबरकत रात है, फिजा में सुकून है, आसमान पर खामोशी छाई हुई है और इसी लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी आयत नाजिल होती है जिसने ज़मीन व आसमान की हर मखलूक को हैरत में डाल दिया। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी खजाना है जिसके अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं। अगर इंसान इन राजों को समझ ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पुरस्रार दरवाजा खड़ा है। इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी रूहानी दुनिया मौजूद है जहां अल्लाह की कुदरत के अजीब राज पोशीदा हैं। मगर इस दरवाजे को खोलने की कंजी सिर्फ एक ही है और वो है आयतुल कुर्सी। यही वो अजीम आयत है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि उसमें इस्मे आज़म की निशानियां पाई जाती हैं। वो इस्मे आज़म जिसे सदियों से लोग तलाश करते आ रहे हैं, वो खास नाम जिसके जरिए अल्लाह के नेक बंदे रूहानी ताकत हासिल करते और अल्लाह की कुर्बत का नूर अपने दिलों में महसूस करते थे। आज की इस गुफ्तगू में हम जानेंगे कि आखिर क्यों जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनकर खौफजदा हो जाते हैं। आखिर इस आयत में ऐसी कौन सी ताकत पोशीदा है कि शैतान भी उसके सामने बेबस हो जाता है। और हम आप पर वो हैरत अंगेज राज भी खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। नाजरीन, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। अगर इसके अल्फाज और जुमलों पर गौर किया जाए तो इसके अंदर निहायत गहरी हिकमती पोशीदा है। अहादीसे मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत के अंदर इसमें आज़म मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आज़म क्या है। उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का वो अजीम नाम है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर पाया जाता है। जब बंदा इखलास और यकीन के साथ इस नाम के जरिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कुर्सी और अर्श की अजमत को समझाने के लिए एक हैरत अंगेज मिसाल बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान और सातों जमीनें अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसी हैं जैसे एक बहुत बड़े सहरा में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी डाल दी जाए। जरा सोचिए, हमारी ये वसी कायनात, बेशुमार सितारे, सूरज, चांद, कहकशाएं, सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने एक मामूली सी चीज की हैसियत रखते हैं। और फिर अल्लाह का अर्श कुर्सी के मुकाबले में इतना अजीम है कि कुर्सी भी उसके सामने एक छोटी सी अंगूठी की मानंद महसूस होती है। ये आयत दरअसल अल्लाह ताला की लामहदूद ताकत, उसकी इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इसमें अल्लाह की ऐसी कुदरत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमा फरमाती हैं कि अगर अल्लाह इंसान की आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और वो देख सके कि जब कोई मोमिन आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो रूहानी दुनिया में क्या कैफियत पैदा होती है, तो शायद इंसान उस मंजर को बर्दाश्त ही ना कर सके। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु का एक मशहूर वाकया इस आयत की अजमत को मजीद वाज़ेह करता है। रमजानुल मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदक़े फित्र की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। एक रात उन्होंने देखा कि शख्स ने कुछ चीजें लेने लगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे पकड़ लिया, रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत अबू हुरैरा को उस पर रहम आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठ बोलकर गया है और दोबारा आएगा। अगली रात वो फिर आया, दोबारा पकड़ा गया, फिर माफी मांगी और छोड़ दिया गया। तीसरी रात जब वो दोबारा आया तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि कब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ सिखाता हूं जिससे अल्लाह तुम्हें फायदा देगा। उसने कहा कि जब रात को सोने लगूं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा।
सुबह जब ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ये बात सच्ची कही है, हालांकि वो खुद बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकी वाकया है जो हमें बताता है कि आयतुल कुर्सी अल्लाह की तरफ से अता करदा एक मजबूत रूहानी किला है। जो शख्स इसे यकीन के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। नाजरीन, आयतुल कुर्सी के अल्फाज में ऐसे मोजज़े पोशीदा हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। जब बंदा पढ़ता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, तो गोया वो ऐलान करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, न दौलत, न ताकत, न दुनिया की कोई चीज। फिर अल हय्युल क़य्यूम में अल्लाह की हमेशा जिंदा रहने वाली जात और पूरी कायनात को संभालने वाली कुदरत बयान की गई है। सोचिए, अगर अल्लाह एक लम्हे के लिए भी अपनी कुदरत को रोक ले तो ये पूरी कायनात तबाह हो जाए, जमीन अपनी गर्दिश छोड़ दे, सितारे बिखर जाएं, इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला हर लम्हा इस पूरी कायनात को संभाले हुए है। यही अल क़य्यूम होने का मतलब है। फिर अल्लाह फरमाता है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यानी अल्लाह को ना ऊंघ आती है ना नींद। इंसान कमजोर है, थक जाता है, आराम का मोहताज है, मगर अल्लाह ताला कभी नहीं थकता। वो हर वक्त पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। इसके बाद अल्लाह फरमाता है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये अल्फाज इंसान के गुरूर को तोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरी ताकत है, मगर हकीकत ये है कि सब कुछ अल्लाह का है। हम तो सिर्फ चंद दिन के मेहमान हैं। फिर आयत में फरमाया गया कि कोई शख्स अल्लाह की इजाजत के बगैर उसके सामने सिफारिश नहीं कर सकता। इससे मालूम होता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर मांगना है तो बराह रास्त अल्लाह से मांगो, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है। उलमा फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म के आसार खास तौर पर या हय्यु या कय्यूम में पाए जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग सख्त परेशानी, बीमारी या रिस्क की तंगी में इन्हीं अल्फाज का विर्द किया करते थे। वो फरमाते थे कि जब बंदा टूटे हुए दिल के साथ या हय्यु या कय्यूम पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए बंद रास्ते खोल देता है। आयतुल कुर्सी का आखिरी हिस्सा बंदे को ये यकीन दिलाता है कि अल्लाह की हिफाजत से बढ़कर कोई हिफाजत नहीं। जब आप अपने बच्चों पर, अपने घर पर या अपने माल पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करते हैं तो दरअसल आप उन्हें उस रब के सुपुर्द करते हैं जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता और कभी गाफिल नहीं होता। दुनिया के पहरेदार सो सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम नाकाम हो सकते हैं, मगर अल्लाह की हिफाजत कभी नाकाम नहीं होती। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। और जो शख्स रात को सोने से पहले से पढ़ ले, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। लिहाजा नाजरीन, आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। घर से निकलते वक्त पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें, अपने बच्चों पर पढ़ें, अपने घरों में पढ़ें। यकीन जानिए, ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक अजीम रूहानी तोहफा है जो इंसान को खौफ, शैतान और हर किस्म की बुराई से महफूज रखने का जरिया बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।